10 क्वेश्चन है, तो पढ़ते चलते हैं और करते चलते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। एक तरफ इंडिजिनस कैटल ब्रीड लिखी है और दूसरी तरफ उसकी स्टेट लिखी है। थर परकर लिखी है राजस्थान की, साहिवाल लिखी है उत्तर प्रदेश की, राठी लिखी है हरियाणा, कांकरेज लिखी है पंजाब। आपने करेक्टली मैच्ड वाले पेयर बताने यहाँ पे। ठीक है, आपने बोला राठी आएगा राजस्थान में, तो एक पेयर तो यहाँ पे गलत हो गया। फिर अगला साहिवाल लिखा है, हाँ जी पंजाब वालों, हाँ ये पंजाब में आ जाएगी, तो ये भी गलत। और कांकरेज कहाँ पे आती है? गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में, तो ये थार पारकर कहाँ पे है? राजस्थान में। सिर्फ एक ही पेयर करेक्ट है, आंसर इज ए, पंजाब। साहिवाल पंजाब आ गया। तो ये आपने किया था आर्टिकल एक बारी। कौन सी गाय के बारे में पढ़ा था उस टाइम? नीदरलैंड वाली थी, नाम क्या था? हाँ हॉलस्टीन ही था, ठीक है। राफेल तो उसको लोगों ने नाम दिया था, पंजाब वाले जो लड़के थे। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फेयर तरीके से कंपटीशन रहे, किसी एक पार्टी की मोनोपोली ना हो, उसको कंट्रोल करता है। तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि ये फंक्शनल है एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स के साथ। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है इसको बनाया गया है विद प्रोविजन ऑफ द अमेंडमेंट इन कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। एंड थर्ड बोल रहा है कि इसके पास सिविल कोर्ट की भी पावर रहती है। थोड़ा ध्यान से देख के लगाओ आइडिया, आपने करेक्ट बताना है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नाम से पता लग रहा है ऐसा कमीशन है जो कंपटीशन को फेयर तरीके से करवाता है। एक बुक माई शो करके प्लेटफॉर्म है, तो उनकी मोनोपोली बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो केस फाइल हो गया था, जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही टैकल करा। मतलब उनको बोल दिया कि आप इतनी मोनोपोली जनरेट नहीं कर सकते, फाइन वगैरह इंपोज करा जाता है। 2002 में ही ये एक्ट आया था, 3 में इसको प्रेसिडेंट एसेंट मिल गया था, तो ये 2002 का ही एक्ट है। तो ये दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहली इनकरेक्ट है। इसमें बोला गया है कि जो मेंबर्स का नंबर है ना, 2 से कम नहीं होने चाहिए और 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आप स्पेसिफिक बोले कि 2 मेंबर हैं, वो गलत हो जाती है, वो डिफाइंड होनी चाहिए वहां पे। पहली गलत है। और तीसरी, मैंने बोला कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन वगैरह इंपोज करा, तो सिविल कोर्ट की उनके पास पावर आ जाती है। तो यहाँ पे आएगा आंसर इज डी, 2 एंड 3। ये बुक माई शो की वजह से आया था, तो उनके ऊपर पूरी तरह से शटडाउन लगा दिया है। उन्हीं की फर्दर ये प्राइवेट लिमिटेड बिग 3 एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, ये मोनोपोली बहुत जनरेट कर रहे थे, मतलब डोमिनेटिंग बन गया था ये वाला प्लेटफॉर्म। तो इसी वजह से ये फाइन वगैरह फिर इंपोज करा जाता है, ताकि कोई एक डोमिनेंस ना हो, मोनोपोली ना हो वहां पे, एक का ही रूल ना चले, सभी को फेयर तरीके से कॉम्पीट करवाया जा सके। बाकी मेंबर याद रखना, 2 से कम नहीं होंगे और 6 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू गोपुर नुमालीगढ़ रोड कम रेल टनल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला आता है गोपुर नुमालीगढ़ टनल जो है इसे ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे बनाया जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि ये इंडिया का फर्स्ट कंबाइंड रोड कम रेल टनल है जो मेजर रिवर के नीचे बन रहा है। एंड तीसरा बोल रहा है इसका मेन एम है कि कनेक्टिविटी इंक्रीज करनी है टुवर्ड अरुणाचल प्रदेश, और जो मिलिट्री मोबिलिटी है इस रीजन में और इंक्रीज करानी है। एंड चौथा बोल रहा है कि नेशनल हाईवे 37 को ये कनेक्ट करेगा। 17 मैंने आपको बोला था, 15 और 715 याद रखना है बस। गोपुर का 15 था और 715 नुमालीगढ़ वाला था, तो इसमें चौथा गलत है, बाकी तो इसके फीचर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बाकी के 3 करेक्ट है। नहीं सारा बोला था उसमें, स्पेशली बोला था कि सिविलियन तो करेंगे ही, प्लस ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो मिलिट्री पर्सोनल है उनको भी मिल जाएगी, तो दोनों पर्पज से यूज होगा ये। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ए, 1, 2 एंड 3। चौथा गलत है, 15 और 715, बस ऐसे याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैरीटाइम कई बार सी फेयरर अबेंडनमेंट वाली कंडीशन होती है, पहले सुन लेना इसको ध्यान से। इसमें क्या होता है कि जो शिप ओनर होता है उसको लगता है कि बड़े ज्यादा फंस गए हैं अब, तो जो क्रू मेंबर है उनको पूरा ऐसे ही अबेंडन कर दिया जाता है, बिना किसी फूड की सप्लाई के, बिना किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी के, किसी पोर्ट पे या फिर शिप को ही अबेंडन कर दिया जाता है, क्योंकि उसको लगता है मैं घाटे में आ चुका है, मेरे से नहीं हो पाएगा सेटल डाउन। तो ऐसी एक्टिविटीज ना हो, प्रैक्टिसेस ना हो, तो उसी के लिए आता है एक इंटरनेशनल कन्वेंशन, दैट इज मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन। अब सॉल्व करना इसको। पहला तो आगे स्टैटिक कि इसको अडॉप्ट करा गया था इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 2006 में। दूसरा बोल रहा है कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन ऑफ सी फेयरर्स के लिए। एंड तीसरा बोल रहा है इंडिया इसका मेंबर है। ऑब्वियस ही बात है, होगा ही, हम थोड़ी चाहेंगे कि हमारे जो मेंबर्स हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम सफर करें। तो यहाँ पे ऑल 3 आ जाएगा, तीनों ही करेक्ट है। ये याद रख लेना, ये 2006 की कॉन्फ्रेंस में ही फॉर्म हुआ था। ठीक है, सी फेयरर अबेंडनमेंट जैसी प्रोसेसेस जो शिप ओनर्स के थ्रू करी जाती हैं उसको रोकने के लिए ये कन्वेंशन बना था। चलिए जी नेक्स्ट। बाकी अभी रेटिफाई बाय 100 मोर देन 100 कंट्रीज, जिसमें से इंडिया भी इंक्लूडेड है। और ये तो ह्यूमेन कंडीशन की बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया मेंबर होता है जनरली इन सारे कन्वेंशंस का। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू बोथ बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। पहली जो स्टेटमेंट, अच्छा इसमें आपने करेक्ट बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे इवैल्यूएशन और वैलिडेशन ऑफ एआई जो यूज करे जाएंगे मॉडल इन हेल्थ केयर स्ट्रक्चर,
उसके बाद बोला इसको आईआईटी दिल्ली ने बनाया है विद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तीसरा बोल रहा है कि ये प्लेटफॉर्म फेडरेटेड लर्निंग को यूज करेगा ताकि एआई मॉडल्स को यूज करा जाए बिना पेशेंट का डेटा रिवील करे, मतलब वो डेटा की लीकेज नहीं होनी चाहिए। एंड चौथा बोल रहा है डिजिटल पब्लिक गुड के अंडर आता है कि जो फ्रेमवर्क आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने प्रोवाइड करे। हाँ जी बताओ, तीन तो देखो ठीक ही लग रहे हैं इसमें, जहां फंसोगे वो ये वाली स्टेटमेंट है। तो इसको कानपुर ने बनाया है, दिल्ली नहीं था इसमें। ये आगे अब फैक्चुअल पता है तो कर लेंगे, नहीं पता होगा तो ये स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1, 3 एंड 4, तो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू सही स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। जब ग्लोबल एआई समिट हुआ था तो बोध भी उसी में पढ़ा था आपने एंड सही भी उसी में पढ़ा था। पहला बोल रहा है कि सही को डेवलप कराया नीति आयोग ने अंडर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन फ्रेमवर्क। दूसरा बोल रहे हैं ये नेशनल स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करेगा एथिकल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से एआई का यूज करा जा सके हेल्थ केयर डिलीवरी में। एंड तीसरा बोल रहे हैं ये प्राइमरी इसका मेन फंक्शन यही रहेगा कि फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम वगैरह को सपोर्ट करा जाए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। दूसरा तो ठीक ही लग रहा है, तीसरा भी ठीक है। उसमें आपने पढ़ा था कि जो मेन प्रॉब्लम आती है वो पैसे को लेके आती है प्राइवेट हॉस्पिटल के विद रिस्पेक्ट, तो तीसरा भी ठीक है। पर पहला यहाँ पे गलत था क्योंकि ये आएगा नीति आयोग नहीं था यहाँ पे, सही को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डेवलप करा हुआ है। तो एक था जो आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था और बोध आईआईटी कानपुर के थ्रू था। अच्छा तीसरा भी गलत है। अच्छा ये कंप्लीटली इंसेंटिव फंडिंग स्कीम नहीं है, हाँ ठीक है, तीसरा गलत आएगा इसमें, 2 ओनली है, सॉरी माय मिस्टेक, ए आएगा, ये वाला गलत है। वासु ने ठीक बोला था, ये इंसेंटिव ओरिएंटेड नहीं था अकेला, इसमें और भी प्रोसीजर्स ऐड करे हुए हैं, तो तीसरा वाला गलत है। आठवां, विद रेफरेंस टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डब्ल्यूटीओ वाला आर्टिकल हो गया, ठीक है। एक चाइना को लेके आया था अभी, ये कर लेंगे उस आर्टिकल को भी। तो ये पावर जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूरी डेलीगेट करी गई है, डेडिकेट करी गई है। देन डब्ल्यूटीओ का जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है। अब देखो पहले दो जो है एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए था। एंड तीसरा बोल रहा है कि डॉक्टर नोजी ओकोंजो इवेलिया ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं डब्ल्यूटीओ की। चलो ठीक है, यहाँ पे दूसरी और तीसरी ठीक है, तो अगर दूसरा ठीक है पहला वैसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बैठती है, 2 साल के गैप पे ये बैठती रहती है, ठीक है। तो इसमें आएगा ओनली 2, करेक्ट आपसे पूछा था। अगला आते हैं विद रेफरेंस टू इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, ग्लोबल एआई समिट जो हुआ था उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने स्टेटमेंट देखनी है। पहला तो इसके थीम के बारे में बता रहे हैं कि सर्वजना हिताय देन सर्वजना सुखाय, ये वाला इसका थीम था, यही था। दूसरा बोल रहा है ये समिट ऑर्गेनाइज करा था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने। तीसरा बोल रहा है फर्स्ट मेजर ग्लोबल एआई समिट था जिसे ग्लोबल साउथ ने होस्ट करा। चौथा बोल रहा है ये समिट अंडर इंडिया एआई मिशन और मेन फोकस यही है कि हम डेवलपमेंट और इम्पैक्ट के लिए एआई का यूज करें, ठीक है। इसमें सिर्फ दूसरा गलत है, कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिति मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉरी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, ओए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब बोल रही होती हूँ तो रुक लिया करो एक सेकंड, वो बीच में लंबी थी ना फुल फॉर्म में, भूल गई। तो मिति थी यहाँ पे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री नहीं थी। और तीसरे में क्या बोला है कि एआई मेजर ग्लोबल साउथ ने पहली बार ही तो करा था रिप्रेजेंट, इसी वजह से इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि ग्लोबल साउथ में से कोई कंट्री लीड कर रही है जो इसको परफॉर्म करेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आंसर था 1, 3 एंड 4 सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। एक तरफ रोबोटिक सिस्टम दिए हैं और मतलब दूसरी तरफ उनकी डिस्क्रिप्शन दी है, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। दक्षा ये ऑटोमेटेड मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो मल्टीपर्पज पेलोड्स के लिए यूज करा जाएगा। वयोमित्रा ये स्पेस फेयरिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको इसरो ने डेवलप करा है फॉर गगनयान मिशन। तीसरा मानव एक क्वाड्रूपेड है जो 4 लेग्ड रोबोटिक सिस्टम है। एंड चौथा स्वान M2 जो कि इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे विजन और साउंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के साथ बनाया। पहला ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत। 2013 में बनाया था, हाफ ह्यूमनॉइड है, केरला बेस्ड, ये एक इनिशिएटिव लिया गया था, हाँ मानव। और जो चौथा है स्वान M2 ये क्वाड्रूपेड है जिसको शोकेस भी कराया। वो गलगोटिया वाला जब पढ़ा था तो उसी में आया था स्वान M2 कि ऐसा नहीं है नहीं बना रहे हैं, क्वाड्रूपेड हमने भी बनाए हैं। म्यूल वो DRDO के साथ रिलेटेड था, वो भी मल्टी लेग था, मल्टी लेग्ड यूटिलिटी इक्विपमेंट व्हीकल जिसकी भी 4 टांगे हैं, तो ये क्वाड्रूपेड है स्वान M2। तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली 2 पेयर्स, डन।